श्री लखमापुर हनुमान मंदिर द्वारा प्रेरित मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जीवन गाथा पर आधारित श्री राम कथा का भव्य आयोजन 14 जनवरी से 22 जनवरी 2026 तक किया गया है। श्री लखमापुर हनुमान मंदिर द्वारा प्रेरित मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जीवन गाथा पर आधारित श्री राम कथा का भव्य आयोजन 14 जनवरी से 22 जनवरी 2026 तक किया गया है। यह आयोजन श्री लखमापुर धाम चांदा क्लब ग्राउंड चंद्रपुर में संपन्न होगा। कथा आयोजन से पूर्व आज 5 जनवरी को कथा स्थल पर विधिवत भूमि पूजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर कथा की मुख्य संयोजक विधायक सुधीर मुनगंटीवार, सपना मुनगंटीवार, श्री राम कथा सेवा समिति के पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में राम भक्त उपस्थित रहे। श्री राम कथा का वाचन 14 जनवरी से 22 जनवरी तक प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक परम पूज्य श्री राजन जी महाराज की पावन सानिध्य में किया जाएगा। इस समय आयोजकों की ओर से समस्त राम भक्तों एवं धर्म प्रेमी नागरिकों से आग्रह किया गया है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर भगवान श्री राम की जीवन गाथा का श्रवण कर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करें। आणि नवीन वर्षातच आपल्या सर्वांना खूप आनंदाची, चंद्रपूरकरांना खूप आनंदाची मेजवानी मिळणार आहे आणि नवीन वर्षात 14 ते 22 जानेवारी या काळामध्ये आपल्याकडे श्री राम कथा राजन महाराजांच्या मुखातून भक्ती रसात आपल्या सर्वांना ऐकायची आहे, तो आनंद घ्यायचा आहे। आणि राम जसे आपले आदर्श आहेत, आपला आनंद आहे, आपलं चैतन्य आहे। राम नामच एक सत्य आहे आणि ह्या रामचंद्राची कथा आपल्याला ऐकायची आहे। आणि 500 वर्षानंतर आपल्याकडे मोदीजींनी श्री राम मंदिर अयोध्येमध्ये झालं आहे, ज्याची आपण सर्वजण वाट पाहत होतो आणि ती आपली इच्छा सुद्धा पूर्ण झाली आहे। नुकतीच आपण याची दुसरी वर्षगाठ पण मनवली आहे आणि त्याच आनंदात आता आपल्याला चंद्रपुरात राजनजी महाराजांच्या मुखातून रामकथा ऐकायची आहे आणि ही नवीन वर्षाची चंद्रपूरकरांना खूप मोठी भेट मिळाली आहे। आणि आपण म्हणतो नेहमी राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, दीप लगाते हम दिवाली मनाएंगे। आणि खरोखरच आपल्या चंद्रपुरात 14 ते 22 या काळामध्ये प्रत्यक्ष श्रीरामचंद्र येणार आहेत, पूर्ण राम दरबारासह ते येणार आहेत आणि त्या काळात आपल्याला दिवाळी मनवायची आहे। सर्वांनी घरोघरी रांगोळी काढा, सर्वांनी दिवे लावा, चौकाला सजवा। आत्ताच यांनी जसं सांगितलं की भव्य ध्वज लावा आणि सर्व भक्ती रसात चंद्रपूर नाहून निघणार आहे आणि तो आनंद आपल्याला घ्यायचा करेगा। इंसान को मजबूत कौन करेगा, समाज को मजबूत कौन करेगा? तो समाज को मजबूत करने का काम ये जीवन सत्व राम ही कर सकता है और प्रभु राम की कथा के लिए यहाँ पे हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। अब यहाँ किसी के हिस्से में कोई बड़ा काम होगा, किसी के हिस्से में छोटा काम होगा, मगर राम कथा में तो कई बातें हम सीखते हैं। उसमें से एक बात तो बहुत महत्वपूर्ण है कि राम कथा में जिस पात्र का जब जब उल्लेख हुआ है तब एक बात ध्यान में आई कि राम कथा में जब ये उल्लेख होता है कि शबरी के बेर, तब ध्यान में आता है कि शबरी तो बड़ी एक झुगी झोपड़ी में रहने वाली एक राम भक्त थी, मगर मन में जब राम भाव आया तो आज भी राम कथा शबरी के बिना पूरी नहीं हो सकती। संस्कार के कुछ तत्व लेना है, उसके लिए गिरहरी का योगदान देने की आवश्यकता होगी, तो वो योगदान भी देना है। आसपास में प्रचार करना है। जिनको काम की जिम्मेदारी दी है, बहुत बड़ा चार्ट है, मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा, पर काम कैसा होना चाहिए तो योगी अरविंद जी कहते थे जो भी काम करो वो ईश्वर की अर्चना समझकर करो। जूता भी पॉलिश करना है तो चलता। तो हम पे क्या जिम्मेदारी है? अगर हम भोजन की व्यवस्था में होंगे तो चेहरे पे हंसी दिखनी चाहिए। खाली पेट रहा, बहुत भूख लगी, तो भी चेहरे पे भूख नहीं दिखनी चाहिए। हमें जो भूखा है उसके भोजन के बाद उसके चेहरे की तृप्ति हमारे चेहरे पे दिखनी चाहिए। पत्र भेजा कि 1000 वर्ष तक का मंदिर हमने सोचा, और उसके लिए हमने जब देहरादून के हमने वुड रिसर्च सेंटर को कहा कि भारत का नहीं विश्व का सबसे अच्छी लकड़ी कौन सी है, इसका रिसर्च करो,
पत्र है, कभी किसी को चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। तो देहरादून के वुड रिसर्च सेंटर ने कहा कि सबसे अच्छा कास्ट कहीं का है तो वो चंद्रपुर जिले का है, वो भी उपयोग में लाना चाहिए।